अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अलहम्द अकेडमी और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूँ है, फाइंड द रैशनल नंबर्स पी एंड क्यू सच दैट। आपको कुछ इक्वेशन दी हुई है और मालूम क्या करना है, पी और क्यू मालूम करना है। और यहाँ पे पी और क्यू जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि नाती अदाद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ यूँ है कि हमने रैशनल नंबर्स मालूम करने हैं और रैशनल नंबर्स कौन से हैं इधर, पी और क्यू। कौन से नंबर्स हैं ये, नातिक अदाद। ठीक है, कौन से हैं, पी और क्यू। हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपने करना क्या है, सोल्यूशन में आपने दोनों साइड्स लेके लिख लेनी है। ऐसे नहीं करना कि पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लें या राइट हैंड साइड ले लें, आपने दोनों साइड्स रख लेनी है। ठीक है, और आपने लेफ़्ट साइड को रैशनलाइज करना है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, यानी कि इस वाली साइड को नातिक बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इस टर्म का साइन चेंज करके, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया है 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 2, और राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है कुछ यूँ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया, ऊपर वाले टर्म्स को वैसे रख लिए, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 4 जार 32 आ जाएगा। फिर 8 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जार 24 आ जाएगा। स्क्वायर 2 वैसे का वैसे रहेगा, स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह इसके बाद इसकी बारी आ जाएगी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 बन जाएगा। स्क्वायर 2 वैसे का वैसा आ जाएगा। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा, और स्क्वायर 2 की जगह पे हम उसका स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, जो कि कुछ यूँ है मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने अभी कर दी है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। पहली टर्म को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया था, 32 आ गया था। हमने रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई किया है, स्क्वायर 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, ना ही हम कर सकते हैं। और लास्ट में टर्म का स्क्वायर बन रहा था, ठीक है, तो उस पूरी का स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया, अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, आपस में बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये है 24 स्क्वायर रूट 2 और ये है 12 जजर के अंदर 2, तो ये दोनों टर्म एक ऐसी हैं। अब इन दोनों को आपस में ऐड अप कर सकते हैं, इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ स्क्वायर 2 नहीं है, या इस तरह कह सकते हैं कि नातिक यहाँ पे टर्म है। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, यानी प्लस कर लेंगे, जमा कर लेंगे। ठीक है, 36 स्क्वायर 2 बन जाएगा। इन दोनों की जगह पे हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, 3 3 जार 9 आ जाएगा। 2 के ऊपर ये जो स्क्वायर रूट 2 था, इसके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर से जजर कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2। ठीक है, 32 एज इट इज़ आ गया, सही हो गया। और आपके पास राइट हैंड साइड भी एज इट इज़ आ गई। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 2 जार 18, और इन दोनों टर्म्स को अब आपस में ऐड अप कर लेंगे क्योंकि ये भी रैशनल टर्म्स हैं। ठीक है, तो 32 और 18 जमा करेंगे, आपके पास आ जाएगा प्लस का 50। ठीक हो गया, और राइट हैंड साइड आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना इसके साथ। ठीक है, उसके वैसे साथ लेते आएंगे। अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक हो गया, इन दोनों टर्म में से नीचे -2 था, ये कैसे आया था, नीचे फार्मूला खोला था हमने, 4 का स्क्वायर था और नीचे वाले टर्म से था 3 का और स्क्वायर 2 का। तो जजर का जो जजर था इसके ऊपर स्क्वायर से कट गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया था। और 9 2 18, आप 16 में से 18 में 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2। -2 क्यों आया है, क्योंकि 18 यहाँ पे बड़ी टर्म थी, इस वजह से यहाँ पे -2 बच गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा है यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था। ठीक हो गया, 2 25 जार 50 होता है, और 2 18 जार 36, स्क्वायर 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। और आपके पास राइट हैंड साइड भी एज इट इज़ आ गई। ठीक हो गया, ये 2 2 से कट गया है, बाकी यहाँ पे रह गया है
ये क्योंकि ये माइनस था ना, तो इस माइनस को ऊपर ले जाके इस अंदर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। इस माइनस ने इसको ये प्लस का था, माइनस में 25 बना दिया है, और इस माइनस ने इस माइनस को यहाँ पे प्लस कर दिया है, और ये एज इट इज़, ठीक है। अब अगर हम दोनों का टर्म का मुवाजना करें या दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये p 25 इक्वल आ जाएगा, या -25 इक्वल, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स को अगर हम इक्वल रखें, 18 स्क्वेयर रूट 2 बराबर है q स्क्वेयर 2, तो स्क्वेयर रूट 2 स्क्वेयर कट जाएगा, बाकी रह जाएगा q इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास रिक्वायर रैशनल नंबर्स आ गए हैं, रिक्वायर जो मतलब हमारे नातिक अदाद थे वो आ गए हैं। ये कौन से हैं, दोनों नातिक अदाद हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि कुछ यूँ है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी की तरह का है, उसी तरह का है जिस तरह का था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसको भी सिंपलीफाई किया था। आप देख सकते हैं इन टर्म्स में ये वाले क्वेश्चन में उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इनको हमने उसी तरह सॉल्व करना है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। जी ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, और ये भी उसी तरह का जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है। इन्होंने पता नहीं अलग-अलग क्यों दे दिया है इधर, क्या इनका मकसद था अलग करने का, जबकि ये दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनको भी सॉल्व करने का वही पुराना मेथड है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गया हो तो आप ये अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसकी हम तस्दीक करेंगे, ठीक है, इसकी भी तस्दीक करेंगे, इसकी भी तस्दीक करेंगे, इसकी भी तस्दीक करेंगे, लेकिन हमें ख्याल करना है, मैं आपको पिछला पॉइंट रिपीट करवा दूँ कि इनको आपने उसी हिसाब से लिखना है कि इसकी पावर नीचे वाली कैंसिल हो सके, ठीक है। तस्दीक उसी तरीके से करनी है जी। 25 होता है, 5 5 से 25, तो ये हम लिख लेंगे 5 5 से 25, ठीक हो गया। 243 की तस्दीक हमने ये इस तरह की हुई है, 3 5 टाइम्स आता है, हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 240 ठीक हो गया, 3 पे जाएगा ये, 3 8 are 24, 3 1 are 3, 3 2 are 6, यहाँ पे 3 2 are 6 कर दिया, बाकी 2 बचे, 21 बन गया, और ये क्या हो जाएगा, 3 7 are 21, 3 9 are 27, 3 3 are 9 और 3 1 are 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3 आएगा, जो कि हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह 16 की भी तस्दीक कर लेंगे, ठीक है। 2 4 टाइम्स, ये तो आपको पता होगा, ये लिख लिया हमने, और 8 को 2 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। और ये आपको नीचे आकर पता चलता जाएगा कि हम इसको 2 की फॉर्म में क्यों लिखा है, इसको 2 की फॉर्म, इसको हम लिख 2 की फॉर्म में ही सकते, इसको 4 की फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको कैंसिल करने के लिए इसको 2 की पावर 4 बनाएंगे, ठीक है। ये स्टेप हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, 5 2 टाइम्स था, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले मैंने करने की कोशिश की, फिर मैंने कहा कि एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेती हूँ ताकि बच्चों को अच्छी समझ आ जाए, ठीक है। 5 पावर 2, 3 पावर 5, पावर एज इट इज़ आ गई, नीचे वाली 2 पावर 4 और पावर इसके एज इट इज़, और इधर भी 2 पावर 3 पावर एज इट इज़, ठीक है, वैसे की वैसे आ गई। आप पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, इसी पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पावर को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पावर को इस पावर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस टर्म को इसे मल्टीप्लाई किया तो 2 से कट गया, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, 5 पावर जस्ट ये 3 बच गया, ठीक है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 इसकी दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा 3 की पावर 3, ठीक हो गया। बस ये टर्म बच जाएगी। इसी तरह नीचे 4 4 से कट जाएगा, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे फिर क्या रह जाएगा, 2 पावर 5 ये कट गया इस तरह, ठीक है, और 2 पावर 5 रह जाएगा। इसी तरह ये 3 से कट जाएगा, 2 पावर क्या रह गया 4, ठीक हो गया। ये स्टेप हमारा हो गया। अब 5 3 टाइम्स है, ठीक हो गया।
तो 5 को 3 टाइम्स लिख लेंगे, 3 भी 3 टाइम्स है तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया, क्योंकि हमें इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जार 25 होता है, 25 5 जार 125 होता है, जो कि मैंने ये लिख दिया है। और 3 3 जार 9 होता है, और 9 3 जार 27 होता है, जो कि ये आ गया है। और ये 2 पर 5 32 होता है, ठीक है। और पीछे सवाल यहाँ पर सॉल्व भी किया था। और 2 पर 4 16 होता है, ये भी हमने लिखा था। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 512 आ जाएगा। और ऊपर वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3375 ओवर 512। इनको आप तकसीम करके भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे कटिंग भी देख रहे हो सकती है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको डिवाइड करके इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अंदर ये रख देंगे और बाहर ये रख देंगे, और इसको सॉल्व करके आगे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक आपका सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, आसान फॉर्म में लिख लिया है जी। ये हमारा है पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है। सो इसको भी हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया है उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है, और इसकी भी फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसकी भी कर लेंगे और इसकी भी कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप मैंने एज इट इज़ लिख दिया है, सही हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने 27 की पावर ये फ़िलहाल वैसे ही रखी है, और मैंने ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर पावर इसकी दी गई थी रेडिकल के ऊपर, तो मैंने ये वाली पावर 1/3 करके लिख दी है, ठीक है। और 54 को मैंने लिखा है 9 6 आर 54, ठीक है। तो ये क्यों लिखा है ये भी आगे जाके वो समझ आ जाएगी। सो हम इसकी 9 होता है, 3 3 9, तो 3/2 लिख दिया, ठीक है। अभी पीछे की हुई थी इस पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, इस तरह नहीं लिखा, एक ही बात है, आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब 216 की हम तज़ीक कर लेंगे, तो 6 आता है 3 टाइम्स, और ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया जी। अब आपने इसकी तज़ीक कैसे की है, 6 3 ज़ा 21 नहीं होता, 18 होता है, 6 3 18, ठीक है। यहाँ पे 3 बच जाएगा, 36 बन गया, 6 6 36 हो जाएगा, 6 6 36, और 6 1 6 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस 6 को 3 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने 27 की तज़ीक करनी है, जो कि 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है, ये लिख दी, पावर इसकी एज इट इज़ आ गई, ठीक है। और नीचे ये जो हमने पहले लिख चुके थे पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x आ जाएगा और +2 आ जाएगा, जो कि ये आ गया। और ये मैंने लिख दिया 3 टाइम्स, और ये भी एज इट इज़ लिख दिया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 9 होता है हमारे पास, 3 3 9, तो 3 3 9 लिख दिया है, और 6 को लिख दिया 3 2 6, ठीक है। बात वही है, इसका मतलब है ये 9 है, इसका मतलब है ये 6 है, ठीक हो गया। और इसकी पावर 3 आ रही, 3 की पावर 3, उसकी पावर, इसको मैं डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्टेप एक स्टेप किया, ठीक है। शॉर्ट स्टेप, मेरे को ये स्टेप मिस नहीं किया, और बाकी पावर एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। और इस 6 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 3, सही है। ये क्यों लिख रहे हैं, ये क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि बाकी सारी टर्म्स कोई 3 की फॉर्म में है, कोई 2 में, कोई 3 में है, कोई 2 में, इस वजह से हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया है 2 × 3 में, क्योंकि 2 3 या 6 ही होता है, पावर 3 की 3 लिख दी, और ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और ये आप इसको प्लस कर लेंगे, यानी बेसिक सेम है, ठीक है। ये 3 कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 के ऊपर लिख लेंगे 3, 2 अकेला था, 2 को मैंने स्टार्टिंग पे लिख लिया, ठीक है। इसको इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 बन जाएगा, और इसकी पावर से भी इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि ये स्टेप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नीचे वाली टर्म्स भी वैसे ही, ये वैसी की वैसी आ जाएगी इधर, और 2 के ऊपर 3 था, मैंने इसके ऊपर लिख दिया, 3 के ऊपर भी 3 था, तो इन दोनों को मैंने अलग करके लिख दिया, और ये एज इट इज़ आ गई है, ठीक है। अब क्या किया, हमने इस दोनों टर्म्स को सेम रख दिया एज इट इज़, और इसमें कटिंग कर 3 1 3 और 3 2 6 होता है, ठीक है। तो 2x बच जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और नीचे वाली टर्म्स एज इट इज़ आ गई हैं। ये वाली पहली टर्म तो वैसे ही आ जाएगी, जमा का जमा लगा दिया, ठीक है। 2 और 2 कोई भी नहीं था यहाँ पे, इस वजह से 2 अकेला आ गया, और ये भी 3 था, ये भी 3 था, यानी कि ये असास जो है इन दोनों की सेम आ रही थी, तो इस वजह से इन पावर्स को हम क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे, या जाएगा 2x - 1 + 3, ठीक है। ये स्टेप आ गया है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम ऊपर वाली पावर्स को ऐड अप कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों, ये भी असास सेम बन रही है, तो दोनों पावर्स को हम क्या कर लेंगे, ऐड अप कर लेंगे, जो कि
यहाँ पे मैंने ऐडअप कर लिया है, ठीक है। ऊपर आपके पास रह जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 6, और नीचे वाले को 3 की पावर से जमा कर लिया, और इन दोनों टर्म्स को मैं अलग अलग करके लिख दिया है, ठीक है जी। 2 का 2 आ गया है, और ये मेरे पास 3 पावर बन रही है 2x प्लस 3, ठीक है। ये 3 की पावर 2x प्लस 3, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2x प्लस 2, और एक 3 को हम अलग कर लें, ठीक है, क्योंकि जब इसको हम जमा करेंगे तो वही हमारे पास ओवल टर्म आ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। बेसिस सेम हो तो हम जमा कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसके पास आपके पास बच गया है ये स्टेप, 3 को अलग कर दिया है, ठीक है। और ये 2 तो था ही अलग, और ये टर्म भी पीछे से आई है आपके पास। ये क्यों किया है? कॉमन लेने के लिए, ठीक है, नीचे से कॉमन ले सके हम। 3 का 2x प्लस 2 इधर आ जाएगा, और 2 3 6 आ जाएगा, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और यहाँ समझिए कि कॉमन लिया, मल्टीप्लिकेशन में कॉमन तो नहीं होता, लेकिन हमने साइड पे इसको लिख लिया ताकि कटिंग वगैरह हो जाए, क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई हो जाए। इस वजह से हमने इसी पावर को जो 3 था उसको अलग कर दिया, ठीक है। और नीचे वाली में से जब हमने ये चीज़ कॉमन ली तो वापस क्या रह गया, ये तो कॉमन आ जाएगा, बाकी 1 रह जाएगा, जमा का जमा, और यहाँ से ये टर्म बाहर आ जाएगी, तो बाकी ये टर्म रह जाएगी जो कि मैंने इधर लिख दी है, ठीक है। और ऊपर से भी वो ये टर्म आ गई थी, तो ये वाला टर्म साइड पे कर ली हमने, और ये 2 और 3 की अकेला हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 3 6 होता है, 1 का 1 आ जाएगा, 2 और 8 3 होता है 8, तो ये 9 बन जाएगा। इसको आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 3 2 6 बन जाएगा, और 3 3 9 बन जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 over 3, और ये सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो था एक्सरसाइज 1.2 का, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है, जो कि कुछ यूँ दिया गया है, और इसकी अभी हमने पीछे फैक्टराइजेशन की है, मैंने आपको करके दिखा दी थी कैसे की है, उसी तरह वही पकड़ के हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। और इसकी आपको पता है 5 5 25 होता है, ठीक हो गया। और इसका हमने पॉइंट खत्म किया है, पॉइंट कैसे खत्म करते हैं आपको पता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1, और उसके नीचे जितने भी हिस्से हैं उतने 0 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 100 आ जाएगा यहाँ पे। ये मैंने इस तरह पॉइंट खत्म किया, मैंने आपको करके दिखा दिया, और बाकी सारा कुछ मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक हो गया। ये 3 टाइम्स था, मैंने इसको लिख लिया, ये भी 2 टाइम्स था, ये भी एज इट इज़ आ गया। और इसको कटिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 एकम 4 4 25 आपके पास होता है 100, तो ये 1 बटा 25 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम यहाँ पे 25 है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये स्टेप ऐसे होगा, 5 5 25 होता है, ठीक है। तो हम इसको आगे लिख देंगे 5 पावर 2, तो इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 5 पावर -2, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट टाइम में इसके साथ पावर के साथ, तो 2 2 से कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 पावर 3 हो जाएगी। अब अभी भी इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, 25 पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी, और अब इसको ऐसे सॉल्व करके भी ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। और आप इसको मतलब कि आप नीचे वाले टर्म की जगह में जैसे आपने ये लिखना है, अब आपको समझ आ गई है कि ये मैंने कैसे सॉल्व किया। और ऊपर वाली सिंपल 3 को इससे पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 से कट जाएगा, बाकी 2 रह जाएगा, और ये भी 2 2 से कट जाएगा, बाकी यहाँ पे ये ऊपर वाली पावर बस रह जाएगी जो कि जजर की पावर थी, ठीक है। और ये 1/2 कहाँ से आया, ये मैंने जजर की जगह पे लगाया है, ठीक है, स्क्वायर रूट की जगह पे पूरी टर्म के ऊपर 1/2 आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया हुआ है कि पीछे कि जजर होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने उसकी जगह 1/2 लिख दिया। सो अगले स्टेप में भी यही कुछ करेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पावर्स आपस में कट जाएंगी, बाकी आपस सिंपल सा आंसर आ जाएगा, जो ही कुछ यूँ है, ठीक है। कटिंग करने के बाद ये मैंने आपको समझा दिया था, कटिंग करने के बाद इसका 2 रह जाएगा, और 5 पावर या 1 था लिखने की ज़रूरत नहीं, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। और नीचे वाली मैंने आपको समझा दी है यहाँ तक कि ये कैसे आएगा, ठीक है। मैंने वैसे दूसरी तरह सॉल्व किया हुआ है, 25 करके ऊपर ले 25 ऊपर ले गई हूँ, -1 हो जाएगा, फिर 5 की उसकी तस्दीक कर दी, 5 2 टाइम्स आ जाएगा ये माइनस का, और यहाँ पे भी वही चीज़ बच जाएगी, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, बाकी पावर आएगी 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये 1 5 था, और ये 5 3 मरतबा था, सही हो गया, ये इस तरह आ रहा था, 5 नीचे आपके पास आ जाएगा 5 5 और 5, तो 1 5 से कट जाएगा, बाकी रह जाएंगे 2 5, यानी 5 की पावर 2 यानी कि 25 रह जाएगा, ठीक है, जो कि ये रह गया है।
सही हो गया। ये तो एक कट गया ना, 1 5 इसे कट गया, बाकी तो ये रहेगी और आप दोनों पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6/5। ये भी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, यानी रैशनल बना दिया है। अब हमारा एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बस एक फार्मूला लगाना है, उस फार्मूले के थ्रू ये हो जाएगा, ठीक है। ये a प्लस बी है, ठीक है। ये बन रहा है a का स्क्वायर, सही है। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे ना जब ऐसे करके तो आपके पास बन जाएगा a की पावर 2/3, ये आ गया, सही हो गया। ये a का स्क्वायर है और ये बन रहा है b का स्क्वायर, सही है। b का स्क्वायर ये यहाँ पे b है ना, जो इसका जब स्क्वायर लेंगे ना b की पावर क्या है 2/3 का जब स्क्वायर लेंगे तो इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा b की पावर 4/3, जो कि ये आ गई है, सही है। और ये फार्मूला कौन सा बन रहा है, हम यहाँ पे यहाँ जगह नहीं है, इधर जगह नहीं बची ना, तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, जो कि आ गया a प्लस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यही फार्मूला हमने इधर पुट किया है, ठीक है। ये देखिए ये वाली टर्म आ गई a प्लस बी, ये वाली टर्म बन रही है, और एक ये a था इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। ये b था इसका स्क्वायर, ये आ गया, और माइनस ए बी, ये दोनों टर्म्स आ गई, तो ये वाली टर्म ये पूरी टर्म बन गई है, ठीक है। तो जब ये फार्मूला में हम फार्मूला कैसे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को इस शेप में कन्वर्ट करके तो फिर ये वाली साइड लिखें। हम अगर राइट साइड दी हुई तो हम उसको लेफ़्ट साइड की इक्वली भी लिख सकते हैं, या अगर लेफ़्ट साइड दी हो तो हम राइट की इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है ना। अब ये फार्मूला बन रहा तो हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। ये देखें इस तरह करके, ये था ना a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो ये क्यूब क्यूब से कट जाएगा, क्यूब से कट जाएगा, बाकी आपके पास आंसर आ जाए a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो गई है, एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम सॉल्व करके जल्दी अपलोड कर देंगे। थैंक यू।